और बालबेक में इजराइल की एयर स्ट्राइक की बड़ी खबर। रिहायशी इलाके में इजराइल ने बमबारी की है। लेबनान के बालबेक में हमले के बाद दिखा है कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार। तो इस्माइल कानी को लेकर जो सस्पेंस 17 दिनों से बरकरार था वो खत्म हो गया। हैरान ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने सिर्फ जिंदा है वो, बल्कि सही सलामत है। इस्माइल कानी 17 दिनों के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए। सवाल यही है कि आखिर 17 दिनों तक कानी अंडरग्राउंड क्यों थे? ईरान के कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है, किंतु परंतु पर पूर्ण विराम लग गया है। 27 सितंबर से जितनी भी थ्योरी चल रही थी सब खारिज हो गई। कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी न सिर्फ जिंदा है बल्कि सलामत है। इस्माइल कानी पर सस्पेंस उस वक्त छट गया जब वो इराक के शहर करबला में नजर आए। करबला में नसरल्लाह के साथ मारे गए IRGC ब्रिगेडियर अब्बास को अंतिम विदाई दी गई। इस विदाई में इस्माइल कानी भी नजर आए और इसी के साथ साफ हो गया कि कानी जिंदा है। कानी दुनिया के सामने आए तो ईरानी मीडिया ने इजराइल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसी इजराइल को जिसने इस्माइल कानी के मारे जाने की बात कही थी। ईरानी मीडिया ने इजराइल पर तंज कसते हुए कहा है कि इस्माइल कानी को ईरान के परमाणु चिकित्सा इंजीनियरों ने पुनर्जीवित कर दिया है। इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत के दाहिया में बंकर बस्टर बम से हमला किया था। हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत कई बड़े कमांडर्स मारे गए थे। उस वक्त इस्माइल कानी बेरूत में ही थे। कानी नसरल्लाह से मिलने गए थे। इजराइल की बमबारी के बाद से दावा किया जा रहा था कि नसरल्लाह के साथ कानी की भी हत्या हो गई। ये दावा इसलिए किया गया क्योंकि 27 सितंबर के बाद से कानी नजर नहीं आए थे। इस्माइल कानी को लेकर कोई खबर नहीं थी, लिहाजा अलग अलग दावे किए जाने लगे। एक दावे के मुताबिक ईरान को इस्माइल कानी पर शक था कि उन्होंने मोसाद को नसरल्लाह की लोकेशन की जानकारी दी। यह भी कहा जा रहा था कि ईरान कानी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रहा है। पूछताछ के दौरान इस्माइल कानी को हार्ट अटैक आने की भी रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब ये सारे दावे गलत साबित हो गए हैं। यही वजह है कि ईरान अब इजराइल को चिढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।